अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त नौशी भट्ट। और आज मैं जो इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ या जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि आपने देखा होगा कि आज ट्विटर पर एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है नौशीन काज़मी के नाम से, जस्टिस फॉर नौशीन काज़मी। तो उस हवाले से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि उसकी भी लाश जो है वो चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में उसी तरह लटके हुए मिली जिस तरह से हमने देखा 2019 में नम्रता कुमारी की जो लाश थी वो मिली थी और उसको फिर सुसाइड का नाम दे दिया गया था। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो हम मतलब बात ये है कि जिस तरह से अगर नम्रता कुमारी की लाश जो है वहाँ पर लटके हुए मिली और उसको सुसाइड करार दे दिया गया और वो जो उसकी तहकीकात थी या तफ्तीश थी केस की उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से की जाती, और शफाफ तरीके से अगर तहकीकात होती तो आज नौशीन काज़मी की लाश उस तरह से लटके हुए उसके कमरे से बरामद ना होती जिस तरह से नम्रता कुमारी की मिली थी। अब यहाँ पर समझ मुझे ये नहीं आ रही कि जो तस्वीर सामने है उस तस्वीर के हिसाब से देखा जाए तो वो लड़की जो है वो लटकी हुई, उसकी मतलब उसकी डेड बॉडी लटकी हुई है और उसके पाँव के नीचे टेबल भी मौजूद है। तो टेबल मौजूद है और वो फिर किस तरह से उसकी जो है वो सुसाइड कर सकती है वो, या उसकी जो मौत है वो हो गई। तो इसमें जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि ये एक मर्डर है और मर्डर करने के बाद उसको इस तरह से लटका दिया गया है ताकि ये खुदकुशी का रंग दिया जा सके एक कत्ल को। जी तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि जैसे मैंने अभी जस्टिस फॉर नौशीन काज़मी के लिए बात की और जो भी वो केस था उसके हवाले से बात की। इसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहूँगी कि आज पूरा दिन हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर जो कराची में ज़ू में जो शेर, जो नायाब नस्ल का शेर था, वो भूख के हाथों उसकी मौत हो गई। तो मैं इसके ऊपर ये बात करना चाहती हूँ कि हम इंसानों के लिए तो ज़रूर आवाज़ उठाते हैं और हमें उठानी भी चाहिए। अगर उनके साथ कोई जुल्म, ज़्यादती, जबर कुछ भी होता है तो हमारा हक है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके ऊपर बात करें और उसके ऊपर अपनी आवाज़ और अपना एहतजाज जो है वो उसको हुकाम वाला तक पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों का ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जिस तरह से ये कुछ अर्सा पहले भी इस तरह की एक ख़बर हमें सुनने को मिली थी और फिर जो हाथी यहाँ से हमारा जो है वो एक भेजा गया था दूसरे मुल्क और वहाँ फिर उसकी जो सेहत का और उसकी रहन सहन की जो वीडियोस हम तक आती थी वो हम सब ने देखी हैं। और अभी जैसे ये ज़ू में उसकी डेथ हुई है शेर की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती कि चिड़ियाघर जो हैं वो क्यों बनाए जाते हैं। और आज मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पर भी ये सवाल लोगों की जानिब से किया जा रहा है कि चिड़ियाघर क्यों बनाए जाते हैं। मुझे बेसिकली कभी भी इस बात की समझ नहीं आई कि एक जानवर को या परिंदों को आप उसमें एक पिंजरे में रख के और उसको देख के आपको क्या तस्कीन मिलती है। मुझे कभी भी इस चीज़ में कोई वो मज़ा नहीं आया। जब हम छोटे थे ऐसे जब हम ज़ू जाते थे तो सिवाय बंदरों की कुछ हरकत के अलावा किसी भी जानवर को इस तरह देख के मुझे कभी मज़ा नहीं आया था। और जब हम लोग शऊर के उस लेवल पर पहुँचे हैं तो मुझे तो मतलब जानवर को किसी को कैद करना वैसे ही एक गैर इंसानी रवैया लगता है। जी तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप आखिरी ख़बर और उसके ऊपर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूँगी। अभी अभी ख़बर मिली है जैसे कि मेरे तक पहुँची, उसमें ये कि अहमद नूरानी साहब जो एक फ़ेमस जर्नलिस्ट हैं और आज कल चौकीदारों की आंखों में बड़ा खटक रहे हैं, तो उनकी एक जो साकिब निसार की जो उन्होंने वीडियो और ऑडियो
रिलीज़ की थी उसके हवाले से वो आजकल ट्रेंड में भी हैं और ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हैं। तो ख़बर पहुंची है कि उनके बीवी और बच्चों पर गाड़ी पर हमला किया गया है और उनको शीशे तोड़ दिए गए उनके, और इस तरह से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। खैर ये तो एक हरबे होते हैं, ये हम लोग भी समझते हैं कि जब आप लोग शीशे तोड़ते हैं या आप लोग डंडे उठाते हैं तो इससे आप लोग ताकतवर नहीं नज़र आते, इससे आप लोगों की कमज़ोरी ज़ाहिर होती है कि आप लोग इस हद तक अंदर से कमज़ोर हैं कि आप लोगों को डंडे उठाने की नौबत आ गई। अगर आपकी आवाज़ में इतनी ताकत हो तो आपको डंडे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से अहमद दुरानी करते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं, वो अपना पॉइंट रखते हैं। अगर आपके पास उसका जवाब है तो आपको चाहिए कि आप उनका जवाब जो है वो ज़ुबान से दें, ना कि डंडे से। और बच्चों पे और ख़वातीन पर डंडे उठाना और उनको मारना या डराना धमकाना ये कोई मर्दों वाले काम तो नहीं है, बल्कि ये कोई इंसानों वाले काम नहीं है। सो मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। हम लोग जो हैं वो हमेशा सच और हक़ के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा उस तरफ खड़े रहेंगे जिस तरफ से हमारे मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए और हमारी सारी आवाम के लिए जहाँ पे बेहतरी होगी। सो डंडे उठाने वालों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप डंडों की बजाय अपनी आवाज़ में और अपनी हरकत व सकनात में इतनी पावर पैदा करें कि आपको डंडे उठाने की नौबत ना आए। थैंक यू सो मच।